Assalamu alaikum dear students, welcome to your online lecture. I am here to teach you mathematics class 9th, chapter number 5, exercise number 5.2. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट हमने यहाँ से सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में है x4 प्लस 1/x4 माइनस 3। अगर हम इन दो वैल्यूज़ को देखते हैं तो इनका स्क्वायर बन रहा है, यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -3 को वैसे का वैसे रहने देते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab किसके इक्वल होता है a माइनस b। अब यहाँ पर a² और b² तो है, लेकिन हमारे पास -2ab नहीं है। तो अगर हम यहाँ से इस फार्मूले की मदद से, इन वैल्यूज़ की मदद से a² और b² हम हैं हमारे पास, तो वहाँ से हम अगर ए और बी की वैल्यू निकालें और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखें हमारे पास एक फार्मूला प्रॉपर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इस लाइन को अब आपने नहीं लिखना यहाँ से, ठीक है, इसको लाइन को छोड़ दो। अब क्या करें, ये a² प्लस b² माइनस फार्मूला है माइनस में, तो माइनस का फार्मूला ये 2 और a की जगह यहाँ क्या आ रहा है x² और b की जगह क्या आ रहा है 1/x²। तो ये हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा -2ab। अब क्योंकि हमने ये माइनस किया है तो इसी चीज़ को हम ऐड भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें माइनस कर रहे हैं तो उसी चीज़ को ऐड भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि माइनस और प्लस ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। और -3 मतलब ये वाला जो -3 है ये वैसे का वैसे आ गया। अब इसमें हमने क्या किया है कि देखें, यहाँ से x² के साथ कट गया, x² के साथ, बाकी क्या बच जाएगा 2/2। इट मीन्स के इस इक्वेशन में हमने बाय सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग 2 किया है, हमने 2 को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। तो इसमें से -2 जो है, अगर हम ये वाली वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू, यानी कि इन 3 वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, और ये जो बाहर जो बच रहा है यानी कि 2/2 ये और -3, अगर इसको देखते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ये फार्मूला डिस्कस किया। देखें ये वाला हमारा पहला फार्मूला बन रहा था, तो इसको लिखेंगे x² माइनस 1/x² माइनस, देखें 2 - 3, तो यहाँ पर माइनस क्या बच जाएगा 1। अगर हम इस -1 का स्क्वायर ले लें तो देखें ये फार्मूला दोबारा से बन गया a² माइनस b²। तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, यानी कि a प्लस बी, ये देखें ये पूरी वैल्यू a है, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, यानी कि ये पूरी वैल्यू a और माइनस ये वाली b हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम इसी का क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 vi। तो उसमें देखें ज़रा वैल्यूज़ हैं हमारे पास x4 प्लस 4x² प्लस 16। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x4 प्लस 16 प्लस 4, यानी कि 16 को पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन गया। देखें x² का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 को हमने ले लिया है, प्लस 4x², यानी कि लास्ट वाली वैल्यू को वैसे के वैसे लिख देते जैसे वहाँ पर -3 को लिखा था। तो इसमें हम अगर सॉल्व करें तो x² प्लस 4², देखें a² प्लस b² हमारे पास है ऑलरेडी, प्लस 2ab, यहाँ पर यानी कि हमें प्लस 2ab चाहिए। वहाँ पर पीछे माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा था, यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर मैंने वो कहा था कि आप ये वाली लाइन अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देनी है, तो मैंने अभी यहाँ पर छोड़ दी। तो इसमें देखें हम इसको ओपन करते हैं, तो इसको देखें जब ओपन करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab फार्मूले के मुताबिक, यानी कि प्लस 2a की जगह आ जाएगा x² और b की जगह आ जाएगा 4। अब क्योंकि हमने इसको ऐड किया है तो इसी चीज़ को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, और प्लस 4x² क्वेश्चन वाला वो वैसे का वैसे। तो अब इस चीज़ को जो ये पहली 3 वैल्यूज़ हैं इनको अगर ब्रैकेट में लिख दूँ और ये बाहर देखें, ये 2 4 का कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा प्लस 4x²। तो ये वाला तो बन गया हमारे पास फार्मूला। यहाँ पर हमने क्या किया था, अच्छा ये वाली लाइन अब लिख लेते हैं, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड किया ये वाली वैल्यू, तो ये हम ऐड भी करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर ऐड किया है 2x² इंटू 4, ये वैल्यू ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला बन गया, फार्मूला हो जाएगा x² प्लस 4 का होल स्क्वायर
देखें इसके मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक माइनस क्या आ जाएगा 8 - 4, बाकी क्या बच जाएगा -4x²। अगर हम इसको लिखें 2x² इसी वैल्यू को तो हम लिख सकते हैं। तो दोबारा से देखें ये फार्मूला बन गया a² - b²। तो ये किसके इक्वल होता है a + b × a - b। दोबारा से इसको ओपन करेंगे, ये अब पूरी वैल्यू a है और ये वाली वैल्यू b है, तो ये हो जाएगा a + b × a - b। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें यानी कि x की वैल्यू को पहले लिख दें, x² + 2x + 4 हो जाएगा। इसी तरह से x² - 2x + 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी के सारे पार्ट्स इसी तरह से होने हैं। और इसी का क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखें फैक्टराइज, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए करना है हमने। तो हमारे पास क्वेश्चन है x² + 4x + 48। हम 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 14 आ जाए। तो अगर हम 8 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 8 6 आ जाता है 48 और 8 और 6 को ऐड करते हैं दोनों को तो ये आ जाता है 14। अब इन दो में से x कामन, बाकी बच जाएगा x + 8। इन दो में से 6 कामन, बाकी बच जाएगा x + 8, क्योंकि 6 8 द 48 होता है। तो x + 8 अब इन दोनों में से कामन ले लेते हैं, बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पर x + ये वाला 6। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इसी तरह से होने, ये मिड टर्म ब्रेकिंग है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन होने क्वेश्चन नंबर 2 में।